नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तिहाड़ जेल से बुधवार को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एक सर्वे कराया गया है। सर्वे में जानने की कोशिश की गई कि राज्य की जनता सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है। इसको लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का नया सर्वे सामने आया, जिसमें हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के कामकाज से क्या वो संतुष्ट हैं। बहुत ज्यादा कहने वाले मात्र 23% लोग थे, जबकि कम कहने वाले 30% लोग थे और असंतुष्ट कहने वाले 46% लोग थे। ऐसा ही सर्वे बिहार सरकार के कामकाज को लेकर किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता का मूड जानने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ संतुष्टों से ज्यादा असंतुष्टों की संख्या नजर आई। राज्य के 27% लोग ही राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखाई दिए, जबकि 31% ने बताया कि वो कामकाज से कम संतुष्ट हैं। वहीं 40% लोगों ने कहा कि वो वर्तमान सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं। वहीं 2% लोगों ने कहा कि पता नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने विपक्ष के वॉशिंग मशीन वाले दावे को और मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता भाजपा में शामिल हो गए। फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद इन 25 में से 23 नेताओं को जांच में राहत मिल गई और तो और 3 मामले बंद कर दिए गए। 20 अन्य मामले रुके हुए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। इस लिस्ट में शामिल 6 राजनेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले इस साल बीजेपी में शामिल हो गए। इसके चलते विपक्ष बीजेपी पर नेताओं के आरोप मिटाने का तंज कसता रहा है और वॉशिंग मशीन कहता रहा है। देश में सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आज़ादी से पहले से चल रहे हैं। आज़ादी के बाद से इनका और भी ज़्यादा विस्तार हुआ। सैनिक स्कूलों से बच्चों को छात्र जीवन से देश की सेनाओं के लिए तैयार किया जाता है और बाद में तीनों सेना के विभिन्न परीक्षाओं के जरिए वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन अब आरएसएस एफिलिएटेड संस्थानों, साध्वियों, नेताओं द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों से छात्रों को विचारधारा के हिसाब से तैयार कर सेना में भेजने की तैयारी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनावी चंदा पर खोज रिपोर्ट के बाद इस खोज रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट चिंता पैदा कर रही है कि अब सेना में संघ की विचारधारा के हिसाब से सैनिकों, अधिकारियों को भर्ती किया जाएगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल चला रही हैं। ऋतंभरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा, दुर्गा वाहिनी की संस्थापक, राम मंदिर आंदोलन से एक प्रमुख हस्ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा का गर्ल स्कूल और हिमाचल प्रदेश के सोलन में राजलक्ष्मी समिति गुरुकुलम 40 ऐसे स्कूलों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी पड़ताल के हवाले से बताया है कि अब तक हुए 40 सैनिक स्कूल समझौतों में कम से कम 62% आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को संचालन के लिए अनुमोदित किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश के 62% नए सैनिक स्कूलों को बीजेपी, आरएसएस के नेताओं और भाजपा के करीबी सहयोगियों को सौंप दिया है। ये साफ तौर से सेना के सांप्रदायिकरण और राजनीतिकरण की साजिश है। यह सेना में आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा को स्थापित करने की साजिश है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने आ गई हैं। दोनों दल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं, मगर सीटों के बंटवारे पर इन दोनों दलों के अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर उमर फारूक अब्दुल्ला को ये लगा कि पीडीपी की आवाज़ से बेहतर हमारे पास आवाज़ है तो मुझे बता सकते थे, कह सकते थे कि हमारे लोग ज़्यादा बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं। वो बोली, देखिए हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लूट चुके हैं, अब हम संसदीय सीटों के लिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जिसे भी सीटों पर उतारेंगे वो अच्छे उम्मीदवार होंगे। अगर 5 की 5 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कश्मीर की 3 सीटों पर हमने महबूबा के फॉर्मूले के आधार पर इस सीटों का ऐलान किया है। फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से जीता वो वहीं से उम्मीदवार उतारेगा। हमने भी यही किया। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अपने मतभेदों को लेकर कहा कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने पार्टी के हित में था। उन्होंने ये भी कहा कि वो गहलोत के बेटे और जालोर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार वैभव गहलोत के लिए 100% प्रचार करेंगे।
न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव का इतिहास 2024 में भी दोहराए जाने की संभावना नजर आती है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पार्टी के प्रति नाराजगी व्यक्त की। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने पार्टी को 1 हफ्ते का वक्त दिया था, वो आज पूरा हो गया है। कल मैं खुद फैसला ले लूँगा। निरुपम ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की मेरे लिए ज़्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट न करे, बल्कि अपनी बची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी का मजाक बनाकर सो गए थे और सुबह उठे तो लगा कि गलत प्लेटफॉर्म में हैं। दरअसल पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कल रात आप मोदी का मजाक वाला वीडियो रीट्वीट कर रहे थे और अगले दिन कैसे बीजेपी में आ गए, 24 घंटे में क्या हो गया। इस पर विजेंद्र कहते हैं कि फिर मैं सो गया और जब सुबह उठा तो मेरे को लगा कि गलत प्लेटफॉर्म पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से सही दिशा में जाएंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। विजेंद्र सिंह बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद विजेंद्र सिंह ने कहा, मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मेरी आज एक तरह से घर वापसी हुई है। जिस तरह से खिलाड़ियों का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है, जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से बहुत आसान तरीके से हम कहीं आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान मिला है उसका खिलाड़ी बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं पहले वाला विजेंद्र हूँ, गलत को गलत बोलूँगा, सही को सही बोलूँगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार राजनीतिक दलों को डरा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। क्या लोकतंत्र में इस तरह से चुनाव होता है? क्या लोकतंत्र में सबको समान स्तर पर लड़ने का अधिकार नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 8 करोड़ परिवारों तक पार्टी की गारंटी कार्ड बांटा जाएगा। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी के तहत हम 25 गारंटी पूरी करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वो दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को कुर्क करना चाहता है, लेकिन दुविधा में है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की जानी चाहिए। हालांकि अभी आपको केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह की कोई संपत्ति आवंटित नहीं है। ईडी ने साफ नहीं कहा है कि वो आपकी किन संपत्तियों को अटैच करना चाहती है। क्या उसका आशय आप नेताओं की व्यक्तिगत संपत्तियों से तो नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अर्जी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में कल यानी कि गुरुवार तक लिखित दलील देने को कहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का 4.5 किलो वजन घट गया है। आतिशी ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है। आतिशी ने एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। ये बहुत चिंताजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी मुंबई में पिछले वर्ष 32% और इस वर्ष 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की हालत क्या बना रखी है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के सामने रखे लगभग 1 महीना बीत चुका है, पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली है। नरेंद्र मोदी के पास ना रोजगार देने की कोई नीति है और ना ही नीयत। वो सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसाकर देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। युवा इस सरकार को उखाड़कर अपने भविष्य की नींव खुद रखेगा। कांग्रेस का युवा न्याय देश में एक नई रोजगार क्रांति को जन्म देगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से शुरू होने वाले तमिलनाडु की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 4 रोड शो और एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। चूंकि लोकसभा नजदीक है, शाह का तमिलनाडु का दौरा राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक रणनीतिक कदम के रूप में उभर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद बिहार में जिसके प्रचार से वो कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं वो भी परिवारवाद वाले उम्मीदवार हैं। ये दिखाता है उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में रैली करने वाले हैं। इस सीट से एनडीए के सदस्य दल लोजपा से अरुण भारती उम्मीदवार हैं। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। इस सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद उन्होंने अपनी सीट बदल ली और अब वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी ने सीबीआई के एफआईआर के आधार पर महुआ मोत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईडी ने कथित कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले में टीएमसी नेता महुआ मोत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। भारतीय मजदूर जिन्हें इजरायल की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए बीते महीने भर्ती किया गया था, उसका पहला बैच इजरायल रवाना हो गया है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने इसकी जानकारी दी और कहा कि 60 से अधिक भारतीय मजदूर रवाना हुए हैं। बता दें, नवंबर 2023 में इजरायली सरकार ने भारत सरकार से कंस्ट्रक्शन मजदूरों की आपातकालीन ज़रूरत की बात कही थी और दिसंबर में खुद इजरायली पीएम ने पीएम मोदी से इसे लेकर बात की। बीते कुछ महीनों में हरियाणा और यूपी में इजरायल की कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जब ये भर्तियां शुरू हुई थी तो व्यापार संगठनों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस भर्ती के लिए उन सारे नियमों को ताक पर रख रही है जिसके तहत संघर्ष वाली जगहों पर नौकरी के लिए जाने जाने वाले भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलती है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि उन्हें कैंसर है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार, सदैव समर्पित। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।